आज बुआ कुंती को आशीर्वाद दे करके माघ का महीना, अभी कार्तिक चल रहा है ना, 2 महीने बाद माघ आएगा। इस माघ के महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, और जिनके एक एक रोम रोम में बाण लगे हैं, ऐसे दादा भीष्म, पितामह भीष्म भगवान द्वारकाधीश का इंतजार कर रहे थे। आज मेरे भगवान द्वारकानाथ पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के गंगा जी के तट पर दादा के पास आए। दादा द्वारकाधीश दूर जाकर खड़े हो गए और पांडवों से कहा, पांडवों आप प्रणाम करिए, द्रौपदी आप भी प्रणाम करो। दादा ने द्वारकाधीश को देखा। एक बात कहूं, जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं ना, वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, वो तो आज्ञा देते हैं। हाँ, द्वारकाधीश को देखते ही दादा ने कहा, ए सुनो, ए बंसी वाले मेरे पास आओ। भगवान पास में है। बोले पूछो दादा। बोले देखिए एक काम करिए। बोले क्या? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनुम्यं प्रसन्न हासार्ण लोचनल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पत चतुर्भुजम। ए बंसी वाले, दूर मत खड़ी हुई, मेरे पास आइए और खड़े होकर के जब तक मैं इस शरीर को नहीं त्यागूं तब तक मुंह बना करके खड़े नहीं होना। हाँ, तो बोले प्रसन्न हासार्ण लोचनल्लस, आपको प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए बैठ मेरे सामने खड़े होना है। अच्छे से प्रभु ऐसे खड़े मत होना मेरे सामने। तो बोले प्रसन्न हासार्ण लोचनल्लस, हाँ मुस्कुराते हुए। और कब तक आपको हंसना है? जब तक मैं इस देह का परित्याग नहीं करूं। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है। द्रौपदी ने प्रणाम किया तो दादा ने इन पांचों पांडवों और द्रौपदी को उपदेश दिया। भैया इसको भीष्म गीता कहते हैं। ध्यान देना भैया, भगवान के भक्त को जीवन में मेरी बात को लिख के रखना। आप भगवान के सच्चे भक्त हो। पृथ्वी पर कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना। हाँ, मैं नहीं, वेद भगवान कह रहे हैं, यत्र नारीस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। हाँ भैया, जीवन में अन्न विचार करके खाना चाहिए। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं, जैसो खावे अन्न वैसो बने मन, और जैसो पीवे पानी वैसी बोले वाणी। जीवन में अन्न विचार करके खाना चाहिए। पांचों पांडवों से कहा, पांडवों क्षत्रिय पृथ्वी पर स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए, गौ और ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए, वो धर्म से विहीन हो जाता है। अब सामने खड़े थे कन्हैया, पांचों पांडवों को गीता का उपदेश दे करके और ठाकुर जी की तरफ दादा देखे और कहा, गोविंद शरीर में एक कांटा लग जाए, एक कांटा चुभ जाए, उसको कितना कष्ट होता है। और जिसके रोम रोम में बाण लगे होंगे कितना कष्ट हो रहा होगा। प्रेम से बोलो जय श्री। और प्रभु मुझे मेरे 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये बाणों की सैया। द्वारकाधीश ने कहा, दादा 101 बार याद करो। बोले कोई पाप नहीं। 2 3 4 5 6 7। दादा ने कहा कोई पाप नहीं गोविंद। बोले 108 बार याद करो। दादा ने कहा हाँ प्रभु आ गया स्मरण। बोले क्या? बोले गोपाल 108वें जन्म में मैं राजा था, घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए जा रहा था। रास्ते में 2 मुंह वाला सर्प दिखा,
विचार किया कि घोड़े के पैरों से दब करके मर जाएगा, उसे बाण से उठा करके एक कांटे वाले वृक्ष पर डाला। द्वारकाधीश बोले बोले बस दादा, उस सर्प के प्राण 6 महीने में निकले, इसलिए आज आपको बाणों की सही है। लेकिन दादा अब देर मत करो, जल्दी करो, मुझे द्वारिका जाना है। अब भैया आज कौन सी तिथि है? एकादशी। अब एकादशी को एकादश श्लोकों में दादा ने स्तुति गाई। अब बाणों की सैया पर गले में पुष्पों की माला डालना चाहते हैं, लेकिन पहुंचे कैसे? तो भाई साहब पुष्पताक ग्राह छंद में 11 श्लोकों में स्तुति गाई। दादा गा रहे हैं। दादा ने कहा प्रभु आप अर्जुन के रथ के सारथी बन करके और अर्जुन के घोड़े की लगाम पकड़ करके उन घोड़े के चरणों से उड़ी हुई धूल, आपका थकित मुखारबिंद और आपके मुख पर आया हुआ पसीना, और उस पसीने की बूंद में इस धूल के चमकीले कण कैसे सुशोभित होते हैं, जैसे श्याम रंग के बादलों में चारों तरफ से चंद्रमा को घेर करके तारे बैठे हैं। और प्रभु जब आप अर्जुन के सारथी बन करके शत्रु की दृष्टि से मुझे देखते हैं, वो इतिमति रूपी कल्पिता वह छवि मेरे इन नैनों में बस गई। गोविंद मेरे इन नैनों में बस गई। एक भजन रचना मेरे गुरु गोविंद भगवान की है, जो मेरे बगल में विराजे हैं ना। हाँ, आप सबने दर्शन किए होंगे। आप भाव से गाना ताली सेवा करके। मेरे गुरुजी इस भीष्म स्थिति को अपनी पदावली में गाएं। आप सभी दर्शन कर लो। ओ सावरे सावरे तेरे दर्शन देना मेरे नैना, मेरे नैना भरे बाबरे। सावरे तेरे दर्शन देना मेरे नैना, मेरे नैना भरे बाबरे। सावरे ओ सावरे तेरे दर्शन बिना मेरे नैना, मेरे नैना भरे बाबरे। तेरे दर्शन बिना मेरे नैना, मेरे नैना भरे बाबरे। एक बार मेरे आंगन में, एक बार मेरे आंगन में आके रख जा कांवड़े। तेरे दर्शन बिना मेरे नैना, मेरे नैना भरे बाबरे। तेरे दर्शन बिना मेरे नैना, मेरे नैना भरे बाबरे। देखिए आप सभी ताली सेवा करिए। आजा आजा आजा
तेरे दर्शन बिना मेरे नैना भई भागरी। जय हो। जय हो। राधे राधे। गिरधारी चरण पखारो, गिरधारी चरण पखारो, नयन बलिहारी तन मन बारो, नयन बलिहारी तन मन बारो। भक्ति भाव के फूल चढ़ाओ, भक्ति भाव के फूल चढ़ाओ, आवो मोहन प्यारे। तेरे दर्शन बिना तेरे नैना भई भागरी। तेरे दर्शन बिना तेरे नैना भई भागरी। राधे राधे। तन मन धन नौछावर तन मन धन नौछावर बारो। प्रेम भक्ति के फूल चढ़ाते तेरे दर्शन बिना तेरे नैना भई भागरी। ओ तेरे दर्शन बिना तेरे नैना भई भागरी। तेरे नैना भई भागरी। तेरे नैना भई भागरी। तेरे नैना भई भागरी। बोलिए गुरु गोविंद भगवान की। जय हो। प्रेम से बोलो जय श्री गोविंद। जब आप अर्जुन के सारथी बन करके और अर्जुन के घोड़े की लगाम पकड़ करके शत्रु की दृष्टि से मुझे देखते हो, वह छवि मेरे इन नैनों में बस गई। प्रेम से बोलो जय श्री। द्वारकाधीश ने कहा दादा जल्दी करो, मुझे द्वारका जाना है। द्वारकाधीश ने कहा प्रभु मैं चला तो जाता, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसकी शादी कर देता बस। प्रेम से बोलो जय श्री। अब पास में ही खड़े थे पांचों पांडव और द्रौपदी। द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, गंगा सुत भीष्म जिन्होंने शादी नहीं की, अखंड ब्रह्मचारी, और इनके बेटी कहां से आई। द्वारकाधीश बोले जल्दी करो दादा, बेटी की भी शादी कर लो। तब द्वारकाधीश ने कहा प्रभु मेरी कन्या 5 चीज देखती है, ध्यान देना। अपन बेटी की शादी करते हैं तो आज भी जो देखने का सिस्टम है ना, ये अब का नहीं है, ये सनातन की रीति है। बोले कौन कौन सी चीज। बोले सबसे पहले कन्या, कन्या रूप में दक्षाती। कन्या क्या देखती है, रूप। हाँ, ये मां क्या देखती है,
मां देखती है धन के दरवाजे पर BMW थार गाड़ी खड़ी है कि नहीं, किचन में ग्रेनाइट कौन सा लगा है ना। मां देखती है धन। और ये पिता क्या देखता है? पिता देखता है विद्या। हाँ, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहीं घाटा हो जाए तो फिर अटैक ही पड़ जाए, है ना। हाँ, पढ़े लिखे होंगे तो प्रेम से बोलो जय श्री। पिता देखता है विद्या, पढ़े लिखे होंगे तो ऊंच नीच सहन कर लेंगे। और भैया ये बांधव क्या देखते हैं? बोले बांधव भोजन माक्षाति। बांधव देखते हैं भोजन कि पत्तल का सिस्टम होगा या बफेलो सिस्टम होगा। हाँ, मैं तो बफे को बफेलो ही बोलता हूं। जैसे लड़ामनी में सानी लगा देते और फिर वो बफेलो पढ़ करके। हाँ, बाबा ने रामचरित्र में कहा ना, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। हाँ, जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही बड़ा बफेलो सिस्टम। मुझे भी लोग बाग, गुरुजी तुम्हें हमारी सौगंध, बेटी की शादी है, आना है। अब वो बेटी भी, गुरुजी तुम्हें मेरी सौगंध। अब तो मैं मना कर देता हूं, लेकिन कुछ दिन मैं चला जाता था तो वो सब अपने हाथ से ही, कोई पूछ ही नहीं रहा खाया कि नहीं खाया। और हम लोग लंबे लंबे कुर्ता धोती पहन के, उसमें एक ने सब्जी का ही कुर्ता पीछे से, राधे राधे। बांधव भोजन माक्षा, बांधव देखते हैं भोजन, ध्यान देना। और प्रभु ये मेरी कन्या 5 चीज देखती है। ये तो हुई संसार की बात। अब आइए आध्यात्म पर। प्रत्येक जीव की कन्या 5 वस्तु देखती है। सबसे पहले कन्या क्या देखती है? रूप। ये कन्या कौन? ये बुद्धि, ये मनुआ राम, इसकी 5 सहेलियां गीता जी में ठाकुर जी ने बताई। सोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसेवते। प्रभु इस बुद्धि की 5 शैली है। सबसे पहले कौन? ये चक्षु। ये कन्या क्या देखती है? रूप। गोपाल मैंने आपके रूप को देखा। क्या? कि आप अर्जुन के कारण रथ के सारथी बने और आपका वह थकित मुखारबिंद जब शत्रु की दृष्टि से मुझे निहारते हो, वो छवि मेरे नैनों में बस गई। दूसरा, मां क्या देखती है? ये मां कौन? कान। मां क्या देखती है? धन। ये धन कौन सा? सुनेरी मैंने निर्धन के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। मीरा जी ने गाया था ना, जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम सुंदर आप होते हो। गोपाल कहा कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ये पिता क्या देखता है? विद्या। ये पिता कौन? जिह्वा। गोविंद जब से इस रचना पर आपका नाम आया, उसी दिन से रसना नहीं लेती कृष्ण नाम और मुख रहत भोजन गुलाम, नहीं होत भजन प्रभु तेरा, जिया तड़पत है नित मोरा। कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा, जिया तड़पत है नित मोरा।
गोपाल, ये बांधव क्या देखते हैं? भोजन। ये बांधव कौन? ये हाथ जो कर पवित्र सेवा किए, पग पवित्र सेवा किए, कर पवित्र कर दान, मुख पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। प्रभु, ये बांधव देखते हैं भोजन, इन हाथ और पैरों से मैंने देखा कि जो हाथ दान करते हैं वही इस संसार में पवित्र हैं। गोपाल, आज सबके देखते देखते दादा ने अपनी जीवन ज्योति द्वारकाधीश के चरणों में अर्पण की। बोलिए द्वारिकाधीश की जय जय जय